सॉरी यार, बहुत लेट हूँ। एक्चुअली ये वीडियो आने में लगभग एक हफ़्ता लग गया, क्योंकि इस वीडियो का जो शूटिंग टाइम था ना, वो शूटिंग टाइम पे मतलब कैमरामैन का तबीयत ख़राब, उसके बाद फिर एडिटर जो है कुछ काम से बाहर चले गए, और फिर मैंने इस वीडियो को मतलब लगभग कैंसिल ही कर दिया था। ठीक है, सो शूटिंग वगैरह तो मैंने खुद उसके बाद डिसाइड करके कर लिया, बट हुआ क्या ना कि जब मैं इस वीडियो को एडिट करने गया तो एडिट करने के टाइम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना भूल गया। ओके, सो एक्सपोर्ट मान लो जैसे कि क्या होता है ना, कैपकट जो यूज़र्स होंगे उनको पता होगा, जब वीडियो एक्सपोर्ट करना होता है तो उस कैपकट की उसी पेज पे ही आपको मतलब स्टिक रहना होता है। ठीक है, तो मैंने काट दिया, उसके बाद लगभग 50% के बाद वो गायब हो गया, मतलब वो वीडियो ही गायब हो गया पूरे कैपकट से ही, मतलब उसको दोबारा री एडिट करने के चक्कर में दिक्कत हो गया। सो इसलिए इस वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का प्लानिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था ऑलरेडी। ओके, सो डोंट माइंड। आज की जो स्टोरी है, ठीक है, वो एकदम रियल है, एकदम रियल इन द सेंस, क्योंकि आप अभी तक जो स्टोरी सुन रहे होगे ना, वो स्टोरी आपको पता नहीं होगा। हो सकता है जो मैं आज जो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ वो आपको पहले से पता हो, क्योंकि ये बहुत फेमस स्टोरी है। JNIMS कॉलेज और हॉस्पिटल भी है ना, ये एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें हॉस्पिटल और कॉलेज एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी टाइप का ही है ये स्टोरी। ओके, सो आज की स्टोरी को बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के यहीं स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो गाइस, आज का जो स्टोरी है ना वो है आ रहा है हमारे मणिपुर के JNIMS कॉलेज, जिसको अगर फुल फॉर्म अगर बोले तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सो ठीक है, अगर देखा जाए ना तो ये लगभग बहुत पुराना हॉस्पिटल है, और ये मतलब बहुत टाइम से इंडिया को बहुत अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते आ रहा है। लेकिन अगर कुछ लोगों की माने, कुछ इसमें काम कर रहे लोगों की माने, तो उन लोगों के हिसाब से ये पूरा हॉस्पिटल हॉन्टेड है। ठीक है, पूरा हॉस्पिटल इन द सेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन इस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, उस गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ रात को और वहाँ पे आसपास के कॉरिडोर वॉशरूम्स वगैरह में ना रात को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से अनअवेयर एक न्यू लेडी जिनका नाम है अनामिका, उन्होंने ज्वाइन कर रखा था इस हॉस्पिटल को हाल फिलहाल में। ठीक है, सो अब इनको तो कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बस अभी ज्वाइन ही कर रखा होता है। ठीक है, तो इनको एक दिन नाइट शिफ्ट का ड्यूटी मिला, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड करना था। सो रात को इनको लगा कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाते हैं, उसके बाद अपना रूम वगैरह पे चलेंगे। ठीक है, सो ये जाती हैं और अपने पेशेंट को अटेंड करने के लिए, तो पेशेंट को अटेंड करने के लिए जैसे ही अपने उस रूम में जाती हैं, ठीक है, सो अपने पेशेंट को अटेंड कर ही रही होती हैं, तब तक उनकी मतलब रूम के पीछे मतलब कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर से उनको अजीब सी मतलब किसी रोने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई रो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कैसे समझाऊँ, कोई रो रहा है, समझ जाओ ऐसे कोई मतलब कोई रो रहा है। ठीक है, सो इन्होंने सोचा कि बाहर जाके देखना चाहिए क्या सीन है, कौन रो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर जाती हैं, और मतलब ये बाहर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन इनको रोने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा है इनको पूरे कॉरिडोर में। ठीक है, सो जैसे कि जो कॉरिडोर है ना इतना बड़ा, ये अभी कॉरिडोर के एक एंड से तीसरे रूम पे ही मतलब अभी थी। ठीक है, अभी कॉरिडोर आधा पूरा आगे का बचा हुआ था, आधा से ज़्यादा। ठीक है, सो इन्होंने डिसाइड किया कि आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आगे जितने आगे वो जा रही हैं, ठीक है, उतना क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कोई है नहीं इस पूरे कॉरिडोर में, और प्लस आवाज़ बढ़ते जा रही है, क्योंकि अब हॉरिफाइंग माहौल हो रहा था। ठीक है, तो इनको लगा कि कोई नहीं होगा, जस्ट वहम होगा मेरा, चलना चाहिए रूम में। सो ये अपने वापस पेशेंट के पास अटेंड करने जाती हैं, तभी मतलब अचानक से जैसे 3-4 कदम आगे बढ़ती है ना, अचानक से इनको अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लाइक कि अगर कोई है पीछे मेरे। ठीक है, सो ये पीछे मुड़ती है ना तो कोई नहीं होता उस समय। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई हवा का झोंका भी होता है ना तो आपको एहसास हो जाता है, इतनी टेंस सिचुएशन होती है ना। सो अब ये सोचती हैं कि निकलना चाहिए यहाँ से, तभी जैसे अब अपना कदम आगे बढ़ाने वाली होती हैं, तभी वहाँ की लाइट्स जो है ना फ्लिकर होने लगती हैं। ठीक है, सो लाइट फ्लिकर होने के बाद ना इनको लगता तो है कि हाँ भाई अब यहाँ पे कुछ अननेचुरल चीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हमको तो निकलना ही चाहिए। फिर तभी उनको पीछे से वही रोने की आवाज़ एकदम तेज़, जैसे कि कोई बगल में ही रो रहा है। ठीक है, वही तेज़ आवाज़ आने लगती है, तो वो क्या करती हैं ना, पीछे देखती हैं। पीछे देखने के बाद पता है उन्होंने जो देखा लिटरली, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने उस कॉरिडोर से पास किया, वो चीज़ उनको पहले तो नहीं दिखी थी, अचानक से वो चीज़ उनको दिखी। सो दिखा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी इन हॉस्पिटल पेशेंट ड्रेस, शी वॉज स्क्रैचिंग द वॉल
इन द कॉर्नर, मतलब साइड में बैठ के दीवार को ऐसे ऐसे खर्च रही थी और वो पेशेंट ड्रेस में थी, मतलब एज अ काइंड शी वाज ए पेशेंट। सो ये सोचती तो हैं कि जाके पूछना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं। सो ये जाती हैं आगे। सो गाइज जब वो लेडी आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जैसे वो लेडी तो नीचे बैठ के स्क्रैच कर रही थी ना, तो अनामिका जब आगे बढ़ रही है, सो उस समय ना वो मतलब जैसे वो जब स्क्रैच कर रही थी दीवार को, तो वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। अजीब सी आवाज़ें इन द सेंस कि मतलब ऐसे कि मेरे साथ गलत हुआ है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। शी वॉज चैंटिंग लाइक दिस, जैसे कि सच में उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, जो कि बहुत अजीब है, वियर्ड चीज़ है, ठीक है। सो वो यही चीज़ चैंट कर रही थी बार बार, ठीक है। सो जैसे ही मिस अनंता ने मतलब अनामिका अनंता दोनों उनका ही नाम है, ठीक है। सो अगर मैं अभी तक कहीं अनंता बोल दिया हूँ तो जस्ट इग्नोर इट, ओके। सो जब उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा, जो चीज़ उसने देखा ना, मतलब कांप जाओगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ देखने के बाद उनको लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, दिस मोमेंट इज़ नॉट सेफ फॉर मी। सो क्या हुआ ना, जैसे ही वो पीछे मुड़ने जा रही है, उनका शरीर अचानक से पूरी तरीके से फ्रीज। अब इनको कुछ नहीं पता कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अब ये क्या हुआ ना कि जैसे ही फ्रीज़ हुआ ना इनका शरीर, वो सोची कि पीछे मुड़ के देखना चाहिए क्या चल रहा है, लेकिन वो नहीं मुड़ पा रही थी, ओके। सो कैसे भी करके वो जब पीछे मुड़ी ना, तो वो जो लेडी थी जिसके हाथ में मरा हुआ बच्चा था, शी वॉज कंटिन्यूसली वही चेंट करते करते एकदम गुस्से से एकदम इसके पास आ रही थी, मिस अनामिका के पास। और वो जब आ रही थी ना, धीरे धीरे जब आ रही थी ना, ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके मूव कर जाए यहाँ से, आगे बढ़ जाए यहाँ से, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल से भागना शुरू किया, ठीक है। भागते गई उसी कॉरिडोर के एंड में जो वॉशरूम था ना, वॉशरूम के एक मतलब वॉशरूम में जाके छिप गई, ठीक है। अब जो सीन होने वाला है ना, प्लीज़ ईयरफोन लगा लेना कान में, ओके। सो अब वो लेडी बहुत देर से मतलब बाहर ही वही चैंटिंग की आवाज़ आ रही है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, ठीक है। वो मिस अनामिका अंदर बैठी हुई हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या करना है, एकदम डर चुकी हैं वो। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फ़ोन निकाल के कॉल करके किसी नर्स को बुला लेना चाहिए, एक टीम को बुला लेना चाहिए, ठीक है। सो जब वो फ़ोन निकालती हैं, जेब में हाथ डालती हैं, तो गेस व्हाट, फ़ोन उन्होंने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में छोड़ दिया था। अब इनको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, बस थोड़ी देर का वेट कर रही हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है ना कि ये एरिया सेफ़ नहीं है। सो शी डिसाइडेड टू कि ऊपर जाना चाहिए मुझे, बाकी सारे नर्सेस के पास, जस्ट एक फ्लोर ऊपर चढ़ना है। लेकिन जो इनको ऊपर जाना था ना, तो वहाँ का रास्ता जो है ना, उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहाँ पे अभी इतना बड़ा हॉरिफाइंग सीन हुआ। लेकिन अब इनके पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बहुत तेज़ी से भागूंगी और ऊपर पहुँच जाऊँगी, मतलब, ठीक है। सो अब क्या होता है ना कि ये उठती हैं और बहुत कस के दौड़ लगाती हैं कॉरिडोर पे। लाइट बहुत तेज़ी से फ्लिकर हो रहा है एकदम से, ठीक है। सो अब अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इनके पैर में कुछ लगा और ये वहीं पे गिर गई। जब इनकी नज़र पड़ी कि मेरे पैर पे क्या लड़ा था, वो उसी लेडी का डेड बॉडी यानी लाश था। इतना कुछ होने के बाद अब मिस अनंता या कह लो मिस अनामिका वहीं बेहोश हो गई। उनकी आंख खुली अगले दिन सुबह, ठीक है। वो खुद एक पेशेंट थी, उनके आसपास कई सारी नर्सेस वगैरह थी, वो खुद लेटी हुई थी, ठीक है। सो ये सब बात उन्होंने उन नर्सेस को बताई ना, तो उन नर्सेस ने भरोसा नहीं किया। मतलब अब क्योंकि ना वहाँ पे इतने सारे लोग थे ना, जितने मतलब, क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट था ना, इनमें सारे जो नर्सेस थी वो सब नई थी, ठीक है, ऑल वर न्यू भी। बट इन्होंने किसी को कुछ नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब अनंता ने इस सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया, नो वन वॉज, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं था। नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। शी वॉज जस्ट, मतलब कि उसको लग रहा था ना कि बस अब कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा बेहोश हो जाऊँ, मैं सो जाऊँ, ऐसा उनको फील हो रहा था, ठीक है। सो अब जैसे ही मतलब अब इन्होंने सोचा ना कि अब मुझे तबीयत वगैरह शायद ख़राब है, ठीक है। मुझे मतलब उनको भी लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि ये मतलब हो सकता है रियल ना हो, मेरा तबीयत वगैरह ख़राब है और उसके बाद प्लस खाना वगैरह मैं टाइम पे नहीं ले रही हूँ, सो इसीलिए मुझे ये सारे वहम हो रहे हैं। सो इन्होंने यही सब चीज़ डिसाइड करके मतलब सब चीज़ों को देखते हुए सोचा कि अभी मैं कुछ दिन रेस्ट करती हूँ और उसके बाद देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी
दिन के शाम को ना, जब पूरे हॉस्पिटल क्या, उस डिपार्टमेंट में जिसमें मिस अनंता एडमिट थी, उसमें जब कोई नहीं था ना, तो अचानक से एक बूढ़ी नर्स आती है इनके पास और बोलती हैं कि आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, और मतलब कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये सब जो हुआ है ना वो 20 साल पहले एक केस से रिलेट करता है ये चीज़, ठीक है। सो हुआ क्या था ना, 20 साल पहले एक लेडी थी जिनका नाम था शयाना, ठीक है। तो उनका क्या हुआ था ना, सो मतलब देखो, अब ध्यान से सुना। शी वॉज प्रेगनेंट और प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में उनको एक एबनॉर्मल सा पेन हुआ, ठीक है, विच लेट मतलब कि कह सकते हैं ना कि इतना एबनॉर्मल पेन था कि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ठीक है। उनको एक सर्जरी करवानी पड़ी, ठीक है, जिस सर्जरी में डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों में से, यानी बच्चे और माँ में से कोई एक ही बंदा, मतलब कोई एक ही ज़िंदा बचेगा, ठीक है। सो होल फैमिली डिसाइडेड टू सेव द चाइल्ड, मतलब लड़की को किसी ने सोचा नहीं कि नहीं बचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाई ये कोइंसिडेंस कह सकते हो कि कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, उस ऑपरेशन में दोनों की मौत हो जाती है, ठीक है। और लगभग इस होने के बाद ना 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर उस फैमिली का हर एक मेंबर वॉज डेड, मतलब उनके पूरे घर में आग लग गई थी, और जिसके चलते उसका पूरा परिवार जल गया था और अब कोई बचा नहीं था, ठीक है। सो उसी के बाद से ना इस हॉस्पिटल JNIMS हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ना वो उसकी आत्मा भटकती रहती है, ठीक है। बस इतना ही था कहानी आज का, और कहानी कैसी लगी प्लीज़ बताना, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मानना नहीं है, ये दिस इज़ द रियल स्टोरी, ठीक है। जिसको अगर कोई मणिपुर से है ना, तो वो ये पक्का बताएगा आपको। अगर आपका कोई मणिपुर का फ्रेंड है तो आप प्लीज़ उनसे बात करना, पूछना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। वो पक्का आपको बताएगा, ठीक है, अगर उसने कभी हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी, और कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और मिस अनंता अभी दूसरे उस हॉस्पिटल को तुरंत छोड़ दिया, ये सब जानने के बाद ना उन्होंने तुरंत उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया, और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने नाइट शिफ्ट लेने का तो बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दिया कि नाइट शिफ्ट तो भाई साहब अब नहीं लेना है, ठीक है। सो होता है इंसान के साथ, कोई बात नहीं। हमारे साथ भी कई सारे हॉरर स्टोरीज़ हुई है, हॉरर किस्से हुए हैं। किसी परफेक्ट माइलस्टोन हिट करने के बाद मैं अपना खुद का पर्सनल स्टोरी लाने वाला हूँ, ठीक है। चलो 500 सब्सक्राइबर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं पक्का आप सबके लिए एक बढ़िया सा स्टोरी लेके आऊँगा, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय।